हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मोनोपोली में इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करने के बाद आज हम एक इंपॉर्टेंट इशू यहां पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। हमने ये देखा कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है वहां पे हमें उनकी वजह से हमें एक सप्लाई करू हासिल होती है, एक सप्लाई करू वजूद में आती है। तो इन केस ऑफ मोनोपोली हम जानते हैं कि जो कंडीशंस परफेक्ट कंपटीशन में है वो मोनोपोली में कंडीशंस नहीं है। तो इसलिए क्या मोनोपोली में भी उसी तरीके से एक सप्लाई करू वजूद में आती है? ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो हमने स्टडी करना होता है इन केस ऑफ मोनोपोली। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोपोली एंड सप्लाई करू। मोनोपोली में सप्लाई करू की नौयत क्या होती है, होती भी है या नहीं होती है सप्लाई करू, और किस तरीके से सिचुएशन डिफरेंट है इन केस ऑफ मोनोपोली इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन। वो सब चीज़ें आज इस लेक्चर में हम समझने की उनको कोशिश करेंगे। तो पहले हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं सप्लाई करू को डिफाइन करने से। देखिए, हम जानते हैं कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हमने ये देखा कि आपका एक खास प्राइस है और उस प्राइस के मुकाबले में एक खास क्वांटिटी सप्लाई हो रही है प्रोड्यूसर की तरफ से। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। अगर आपका प्राइस 2 है तो फॉर एग्जांपल 3 है क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है एक प्रोड्यूसर की तरफ से। अभी आपने अपना प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया तो फिर क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल ये 6 पे आ गई, प्राइस फर्दर इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके की नौयत होती है, कंडीशन होती है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए, यहां पे जो चीज आपने नोटिस करनी है, जिस पे आपने ध्यान रखना है वो ये है कि हर प्राइस के मुकाबले में एक खास क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है या सेल हो रही है ऑन पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो कॉम्बिनेशन है प्राइस और क्वांटिटी की, फॉर एग्जांपल 2 और 3, 8 और 12, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। अब इस यूनिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 2 के प्राइस पे 3 क्वांटिटी है तो ऐसा हरगिज नहीं होगा कि 2 के प्राइस पे 12 क्वांटिटी होगी या 2 के प्राइस पे 6 क्वांटिटी होगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसी तरह अगर 9 की क्वांटिटी 6 के प्राइस पे प्रोड्यूस होती है, सेल होती है, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा कि 9 वाली क्वांटिटी 2 के प्राइस पे होगी या 9 वाली क्वांटिटी 10 के प्राइस पे होगी, क्योंकि ये जो रिश्ता है 9 और 6 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान, ये यूनिक रिलेशनशिप है, इसको कोई और शेयर नहीं करेगा। ये जो क्वांटिटी इस प्राइस के साथ है ये क्वांटिटी कोई और प्राइस शेयर नहीं करेगा, और ये जो प्राइस फॉर एग्जांपल इस क्वांटिटी के साथ है इस प्राइस को कोई और क्वांटिटी शेयर नहीं करेगी। सो द पॉइंट हियर इज कि ये रिलेशनशिप जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है ये यूनिक है, और चूंकि ये वेरियस कॉम्बिनेशंस है इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज अ सेट ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, और इसी चीज को हम सप्लाई स्केड्यूल कहेंगे, और इसी से हम सप्लाई करू फिर हासिल करते हैं, क्योंकि इस चीज को हमने जब हम इसको ग्राफ में डालेंगे, ग्राफिकल शेप इसको देंगे, तो फिर जो करू सामने आएगी उसको हम सप्लाई करू कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एवरी प्राइस ऑफ एक्स हैज ए यूनिक quantity of x supplied for that, और यूनिक सेट ऑफ प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशंस को जो है हम सप्लाई करो कहते हैं या सप्लाई स्केड्यूल कहेंगे, तो वहां से सप्लाई करो हम हासिल करेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारा जो यहाँ पे रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान है वो यूनिक है, और वो चीज मैंने एक्सप्लेन की कि इस यूनिक का मतलब क्या है, क्योंकि उस यूनिक पे हमारी डेफिनेशन डिपेंड करती है ऑफ सप्लाई को, और बाद में हम ये देखेंगे कि मोनोपोली में इस यूनिकनेस के साथ क्या होता है। सो दिस थिंग इज एक्सप्लेन्ड आई होप। और अब हम चलते हैं इस पॉइंट को समझने की तरफ कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हमारी जो सप्लाई करो है वो किस चीज से डिटरमाइन होती है, किस तरह एस्टैब्लिश होती है। देखिए, हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे मोनोपोली हो, 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक, मार्जिनल कॉस्ट हैज टू बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और दूसरा ये कि मार्जिनल कॉस्ट करो जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करनी चाहिए। तो उसको इलॉबरेट में यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीजें हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में जो इक्विलिब्रियम हमने स्टडी किया वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे एक सिनारियो लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह इक्विलिब्रियम दिस सप्लाई करो एस्टैब्लिश यहाँ पे होती है। देखिए, हम जानते हैं कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू करू होती है वो सेम होती है, और एक हॉरिजेंटल करू होती है, एक फ्लैट करू होती है।
ओके वो चीज़ भी आप लास्ट वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में के बारे में डिलीवर किए हुए हैं। तो ये हमारी एक व्हाट इट इज आवर एवरेज रेवेन्यू करो, इट इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू करो, और इसी को हम प्राइस भी कहेंगे, और इसी को हम डिमांड करो फॉर ए प्रोड्यूसर फॉर ए सेलर इन परफेक्ट कंपटीशन भी कहेंगे। ओके तो ये चीज एस्टेब्लिश हो गई, ये हमारी मार्जिनल करो है और इसी को मार्जिनल रेवेन्यू करो है, इसी को हम एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट करो है। अब इक्विलिब्रियम कहां पे एस्टैब्लिश होगा? जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे और जहां पे मार्जिनल कॉस्ट करो नीचे से मार्जिनल रेवेन्यू करो को इंटरसेक्ट करेगी, और ऑब्वियसली ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। चूंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसलिए ये डिटरमाइन करेगा कि P1 प्राइस पे कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल होगी, प्रोड्यूस होगी ऑन पार्ट ऑफ ए प्रोड्यूसर। तो Q1 विल बी द क्वांटिटी विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो अगर आप प्राइस इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। आप प्राइस फर्दर इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम यहां शिफ्ट होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, और हर प्राइस के लिए एक खास क्वांटिटी है। प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान एक यूनिक रिलेशनशिप है। ओके तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी इसलिए सप्लाई करो भी बनती है जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट करो है। तो ये चीज याद रखी हमने कि चूंकि परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू एक ही है, इसी को हम प्राइस भी कहेंगे, डिमांड करो भी कहेंगे एक फर्म के लिए इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और मार्जिनल कॉस्ट करो इस तरीके की है। तो इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम इस इन दो के इंटरेक्शन की वजह से जो है वो एस्टैब्लिश होता है, और जो प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी एक खास अंदाज से डिटरमाइन होता है। अब जब हम फोकस करेंगे मोनोपोली पे तो वहां पे जो बुनियादी चीज हमने याद रखनी है, जो बुनियादी डिफरेंस जो इमर्ज होता है वो इसलिए इमर्ज होता है क्योंकि जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू है वो वहां पे सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, वहां पे इनकी नोवियत डिफरेंट है। हालांकि जो कॉस्ट करूज हमारी है इन केस ऑफ मोनोपोली वो सेम होती है एज दैट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन जो रेवेन्यू कर्व्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए इक्विलिब्रियम भी डिफरेंट तरीके से एस्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम भी डिफरेंट तरीके से डिटरमाइन होता है, और फिर क्वांटिटी और प्राइस भी ऑब्वियसली उसी तरीके से उसी की बुनियाद पर फिर वो डिटरमाइन हो जाएंगे। तो अभी हम उसको देखते हैं और फिर ये सवाल खुद से पूछते हैं कि मोनोपोली में हमारी सप्लाई करो किस नौइयत की होती है, या अगर नहीं होती है तो इसके क्या वजूहात हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स दैट। इस पोर्शन में हम ब्रीफली इस चीज को रिवाइज करेंगे कि इन केस ऑफ मोनोपोली जो प्राइस क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से डिटरमाइन होती है, किस तरह एस्टैब्लिश होती है। तो हमने लास्ट लेक्चर में मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है वो चीज़ हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे बस हम एक ब्रीफ समरी उसकी आपके सामने रखेंगे। देखिए इन केस ऑफ मोनोपोली ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व होगी, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ये एक हॉरिजॉन्टल एक फ्लैट एक हॉरिजॉन्टल कर्व थी, और इसलिए एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू वेर द सेम कर्व। ओके लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और इसका जो स्लोप है इसका स्लोप इससे 2 टाइम्स इसका स्लोप इससे है। तो ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से टच करे, तो वो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या करता है कि ये हमारी क्वांटिटी डिटरमाइन करता है, एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी सेल करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वो डिटरमाइन करता है। अब देखिए ये क्वांटिटी डिटरमाइन हो गई, और ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ये एक्चुअली डिमांड कर्व है जो एक मोनोपोलिस्ट है, प्रोड्यूसर है, उसके लिए। तो चूंकि ये डिमांड कर्व है, ये जो है वो अमाउंट है जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस अमाउंट पे जो प्राइस एस्टैब्लिश होगा वो ये प्राइस यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा। तो ये प्राइस बन गया, ये हमारी क्वांटिटी यहाँ पे बन गई। तो ये कॉम्बिनेशन है प्राइस और क्वांटिटी का, और ये किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है, किस तरह डिटरमाइन होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के साथ इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, और ये हमारा प्राइस यहाँ पे एस्टैब्लिश होता है। बाकी सारी चीज़ें जो हमने इक्विलिब्रियम में स्टडी की हुई हैं उनको हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स वगैरह उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। बस हमारा फोकस ये होगा कि ये प्राइस क्वांटिटी जो है ये किस तरह डिटरमाइन होती है।
अब देखिए इनके सब परफेक्ट कंपटीशन आपने सप्लाई करो हासिल कैसे की। आपने ये किया कि आपने एवरेज रेवेन्यू कर्व को शिफ्ट किया, यानी कि प्राइस को आपने ऊपर लिया या आप नीचे लाएंगे प्राइस को। फिर देखेंगे कि जब हमने प्राइस इंक्रीज किया तो क्वांटिटी के साथ क्या हुआ, प्राइस नीचे किया तो क्वांटिटी के साथ क्या हुआ, और उसका एक पैटर्न बनेगा जिसका हमने पहले ही तज़किरा किया। उसको आप एक ग्राफिकल शेप देंगे, वो एक सप्लाई करो हमारी बन जाती है, और फिर हमें यह पता चलता है कि यही हमारी एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट करो ही हमारी सप्लाई करो एक्चुअली है। तो यहां पे सप्लाई करो को समझने के लिए, सप्लाई करो का इशू समझने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने एवरेज रेवेन्यू कर्व को शिफ्ट करना होगा। तो जाहिर सी बात है इसको हम डिफरेंट तरीकों से अब शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, हम इसके स्लोप को चेंज कर सकते हैं, इसके इंटरसेप्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये यहां पे शुरू होती है, हम यहां से शुरू करेंगे, इसको फॉर एग्जांपल ऐसे लेंगे, इसको फॉर एग्जांपल ऐसे लेंगे, या फिर यहां शुरू करेंगे, इसको थोड़ा सिटी पर बनाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसी तरीके से चूंकि हम एवरेज रेवेन्यू की बात यहां पे कर रहे हैं, तो हर कर्व के लिए, एवरेज रेवेन्यू कर्व के लिए एक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होगी। तो फिर जब हम इन सब चीजों के एनालिसिस करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि इन केस ऑफ मोनोपोली हमारी कोई यूनिक सप्लाई कर्व नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि ये जो रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान, जो यूनिक था इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यहां पे ये यूनिक नहीं होगा। उसका मतलब यह है कि इस प्राइस, फॉर एग्जांपल ये प्राइस लीजिए, इस प्राइस पे अभी हमें यह लगता है कि एक यूनिक क्वांटिटी सेल हो रही है, लेकिन जब हम रेवेन्यू कर्व को चेंज करेंगे, एवरेज रेवेन्यू कर्व को चेंज करेंगे, तो हम ये भी देख सकते हैं, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि इसी प्राइस पे दूसरी एक क्वांटिटी हो सकती है, वो इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, तो फिर ये यूनिक रिलेशनशिप नहीं रहा। इसी तरह हम ये देखेंगे कि ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी हमें इस प्राइस पे मिलती है तो हमें ये लगता है कि ये यूनिक रिलेशनशिप है, लेकिन जब हम रेवेन्यू कर्व्स को शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये क्वांटिटी हमें किसी और प्राइस पे भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल वो प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये जो यूनिकनेस है रिलेशनशिप का प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान, ये होल्ड नहीं होता है, ये सच साबित नहीं होता है इन केस ऑफ मोनोपोली। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन केस ऑफ मोनोपोली वी डोंट हैव अ सप्लाई कर्व, क्योंकि यूनिक रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो है वो बरकरार नहीं रहता इन केस ऑफ मोनोपोली। तो इसकी ही हम दो एग्जांपल्स यहां पर लेंगे और उनसे हमें यही पता चलेगा कि इन केस ऑफ मोनोपोली वी डोंट हैव दिस यूनिक रिलेशनशिप, देयरफॉर देयर इज नो सप्लाई कर्व फॉर ए मोनोपोलिस्ट एज वी हैव इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो हम ये दो केसेस को यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां पे पहला केस लेते हैं और ये देखते हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि एक ही प्राइस पे हमारी दो क्वांटिटीज हो सकती है, और जो प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान यूनिक रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश, वो जो है वो कायम नहीं रहेगा जैसा कि था इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो पहले आपने क्या करना होगा, जो ब्लैक कर्व्स हैं उन पे आपने फोकस करना होगा। तो ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, इसको मैंने लिखा है एवरेज रेवेन्यू ए, और इसके लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो यहाँ पे है मार्जिनल रेवेन्यू ए, ये हमारी कर्व है, राइट। तो इक्विलिब्रियम जो कॉस्ट कर्व्स है वो सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, और यहाँ पे हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं E1, तो ये पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। अब इक्विलिब्रियम से क्वांटिटी एस्टैब्लिश होगी, वो ये है Q1 QA, और जो प्राइस एस्टैब्लिश होगा, डिटरमाइन होगा, वो होगा कि ये कहाँ पे इस डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू ए को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए PA हमारा प्राइस यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया। अब देखिए इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हम कैसे सप्लाई कर्व हासिल करते थे, हम अपने एवरेज रेवेन्यू को चेंज करते थे, यानी कि प्राइसेस को हम यहाँ वहाँ पे चेंज करते थे, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू को चेंज वहाँ पे करते थे, डिमांड कर्व को हम वहाँ पे चेंज करते थे। अभी हम यहाँ पे यही करेंगे कि डिमांड कर्व को हम चेंज करेंगे या फिर एवरेज रेवेन्यू को चेंज करेंगे। जाहिर सी बात है उसके साथ साथ मार्जिनल रेवेन्यू भी चेंज होगी, और देखेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी के साथ क्या होता है, किस तरीके से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो उसके लिए आपने फोकस करना होगा जो ग्रीन हमारी यहाँ पे कर्व्स हैं। तो ये पहली, ये ग्रीन कर्व है एवरेज रेवेन्यू बी, यहाँ पे था एवरेज रेवेन्यू ए, ये एवरेज रेवेन्यू बी है। तो ये हमारी कर्व है एवरेज रेवेन्यू की, और ये है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू
जो दूसरी करो हमारी है बी, तो ये ग्रीन कर्व्स पे आप यहाँ पे फोकस कीजिए। अब देखिए ये जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट करो है ये शिफ्ट नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिटरमाइन करेगा क्वांटिटी ऑफ बी, तो ये क्वांटिटी है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज जिस पे आपने फोकस करना है कि प्राइस कहाँ पे जो है वो डिटरमाइन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है जो डिमांड कर्व भी है मोनोपोलिस्ट के लिए, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ये क्वांटिटी के मुताबिक यहाँ पे प्राइस एस्टैब्लिश होगा। और जब यहाँ पे इसको देखते हैं तो वो पी बी यहाँ पे है, लेकिन पी बी और पी ए जो है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि एक ही प्राइस पे हमें दो क्वांटिटीज मिल सकते हैं अगर हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो चेंज हो जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं था इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एक ही प्राइस पे आपको दो डिफरेंट क्वांटिटीज नहीं मिलती अगर आप अपने जो एवरेज रेवेन्यू कर्व को अगर आप शिफ्ट करते, अगर आप उसको चेंज करते। लेकिन यहाँ पे ये मुमकिन है कि एक ही प्राइस पे आपको दो क्वांटिटीज मिलती है इफ यू चेंज एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो इसलिए ये जो यूनिक रिलेशनशिप है जो हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान, वो यहाँ पे बरकरार नहीं रहता है, क्योंकि एक ही प्राइस पे आपको जो है दो क्वांटिटीज मिलती है। तो यहाँ पे केस क्या है हमारा, यहाँ पे केस हमारा है प्राइस जो है सिंगल प्राइस है, सिंगल प्राइस मगर टू क्वांटिटीज है, हाँ टू क्वांटिटीज ऑफ एक्स है, यहाँ पे टू क्वांटिटीज ऑफ एक्स, यस। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो जो हमारा रूल है सप्लाई करो की जो डेफिनेशन है, इसलिए यहाँ पे वो वायलेट हो जाती है। सप्लाई करो की डेफिनेशन ही है कि जो प्राइस क्वांटिटी का रिलेशनशिप होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो वायलेट हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि इन केस ऑफ मोनोपोली वी डोंट हैव ए सप्लाई कर्व द वे वी हैव इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि ये यूनिक रिलेशनशिप बरकरार नहीं रहता है। अभी हम ये देखेंगे कि क्वांटिटी एक है लेकिन प्राइस दो हो सकते हैं, तो अगेन वो यूनिक रिलेशनशिप जो है वो कंडीशन वो बरकरार नहीं रहती है। अब हम अपना दूसरा केस यहाँ पे लेते हैं जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए था एक सप्लाई करो के होने के लिए, वो कंडीशन वायलेट होती है। तो पहले अगेन आप फोकस करेंगे जो ब्लैक कर्व्स हैं, तो ये आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, इसको मैंने ए लिखा है। तो ये एवरेज रेवेन्यू कर्व ए है और ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ए है इसके लिए, और ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है। और यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, क्योंकि मार्जिनल कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू ए के साथ जो है इंटरसेक्ट यहाँ पे करती है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम होगा। ये क्वांटिटी हमारी बन जाती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो ए की वजह से एस्टैब्लिश होती है। और ये हमारी डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व ए, तो यहाँ पे प्राइस एस्टैब्लिश होगा, तो देखेंगे तो वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये हमारा पी ए है, प्राइस ऑफ ए, और इसके मुकाबले में जो क्वांटिटी है वो क्यू ए यहाँ पे है। तो ये क्वांटिटी है हमारी, ये है प्राइस हमारा। तो अभी हम ये देखेंगे कि क्या ये मुमकिन है कि यही क्वांटिटी हमें दूसरे प्राइस पे भी मिल सकती है अगर हम अपने एवरेज रेवेन्यू कर्व को चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एवरेज रेवेन्यू कर्व और ली है, ये देखिए, ये आप ग्रीन कर्व्स पे आप फोकस कीजिए। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व बी, ओके, और ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर बी है यहाँ पे, राइट। और जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम अगेन एस्टैब्लिश कहाँ पे होगा, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो ये पॉइंट अगेन है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो ग्रीन लाइन है, इंटरसेक्ट करती है किसको, जो हमारी ब्लैक कर्व है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व की। तो हम देख रहे हैं कि ये सेम पॉइंट है जहाँ पे इससे पहले इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ था, इसलिए क्वांटिटी जो है वो सेम है। सो द क्वांटिटी इज सेम। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पे जिस पे हमने फोकस करना है वो ये है कि इस जो क्वांटिटी के लिए जो यहाँ पे प्राइस अब एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि अभी हमारी जो डिमांड कर्व है वो ये वाली है यहाँ पे डिमांड कर्व, इसलिए यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगी इस क्वांटिटी पे कितना प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा फॉर मोनोपोलिस्ट, वो ये प्राइस यहाँ पे होगा। तो अब आपने देखा कि रेवेन्यू कर्व्स को हमने शिफ्ट किया, डिमांड कर्व्स को हमने शिफ्ट किया, और इसकी वजह से क्या हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो एक सेम क्वांटिटी के लिए हम जो है
दो प्राइसेस भी हमको पे करने पड़ेंगे। दो प्राइसेस भी हो सकते हैं एक सेम क्वांटिटी के लिए अगर हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व्स वो चेंज होती है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यूनिक रिलेशनशिप हम देख रहे हैं इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान, जिसकी बुनियाद पर हम सप्लाई करो को डिफाइन करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं, वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है, वो बरकरार यहाँ पे नहीं रहती है। इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं इन केस ऑफ मोनोपोली कि मोनोपोली में कोई सप्लाई करो हमारी होती नहीं है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान कोई यूनिक रिलेशनशिप नहीं होता है। एक ही प्राइस पे मुख्तलिफ क्वांटिटीज भी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, वो सेल हो जाएंगी, और एक ही क्वांटिटी के लिए डिफरेंट प्राइसेस भी हो सकते हैं व्हेन आवर रेवेन्यू कर्व्स चेंज। आई होप कि ये जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है सप्लाई करो का इन केस ऑफ मोनोपोली, ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।